तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग्युन की इवल पावर्स और उसके जेड पेंडेंट को एक्सपोज करने के लिए किनफेंग उसे एंगेजमेंट से रिलेटेड पेपर्स सेल कर करके इरिटेट कर देता है। साथ ही साथ उसने जिंग्युन को खुद ही रिजेक्ट किया था, जिसके चलते वो बंदी गुस्से में आकर अपने पेंडेंट का यूज करते हुए किनफेंग पर अटैक कर देती है। मगर किनफेंग ने उसके अटैक को काउंटर करते हुए उस जेड पेंडेंट को हासिल कर लिया। उसे पता चल गया था कि यून को जरूर से किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का सपोर्ट होगा और अब उस बंदे से निपटने के लिए किनफेंग को जल्दी से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए उसे कुछ स्पेशल हर्ब्स या फिर रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो वो सीधा टियानशुई टावर के कियानजुन ऑक्शन हाउस में पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते एक बंदा उस पर अटैक कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वो बंदा किनफेंग पर हमला कर चुका था, लेकिन किनफेंग समय रहते उसे डॉज कर देता है। लेकिन तब तक वो बंदा अपना दूसरा अटैक लेकर किनफेंग पर पंच हिट करने के लिए पहुंच चुका था, जिसे किनफेंग अपनी इटर्नल फ्लेम से डॉज करने लगा। उन दोनों की पावर्स की क्लैश होती वहाँ पर जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रही थी। इधर वो बंदा अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए किनफेंग को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जो देखकर किनफेंग उससे कह रहा था कि अच्छा तो ये है तुम्हारी कियानजुन पवेलियन की खातिरदारी, यहाँ पर आने वाले मेहमानों के साथ तुम लोग ऐसा बर्ताव करोगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जिसके बाद किनफेंग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी दूर पुश कर दिया। वेल इस बंदे का नाम था जाओ और किनफेंग उसके इस बिहेवियर के लिए उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर जाओ भी उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तुम तो एक स्कैमर हो, तुम तो यहाँ पर एक नकली एलिक्सर बेचने आए हो और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। बच्चे अगर तुझे कुछ पता नहीं तो मैं बता दूं, ऐसे झूठे लोगों का स्वागत करने का अंदाज हमारा कुछ अलग है। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को किनफेंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते उन गार्ड्स ने किनफेंग को चारों ओर से घेर लिया था, जो देख किनफेंग कहने लगा कि चलो मौका मिला ही है तो क्यों न मैं तुम्हें थोड़ी सी तहजीब सिखा दूं। आज मेरे हाथों कूटने के बाद तुम मेहमानों का स्वागत करना तो सीख ही जाओगी और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जिसके बाद किनफेंग सीधा उनके साथ भिड़ जाता है। उसने 1 बाय 1 उन लोगों पर लात और मुक्कों की मार मारना शुरू कर दी थी। किनफेंग के पंचेस में इटर्नल फायर की पावर्स थी, जिसके चलते वो लोग उसके अटैक को जरा भी काउंटर नहीं कर पा रहे थे। किनफेंग उन लोगों की दिल खोल के कुटाई कर रहा था, जो देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते कि इस बार तो किनफेंग ने कियानजुन ऑक्शन हाउस से ही पंगा लिया है। शायद वो ये बात भूल गया कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। शायद ये जिंदगी से तंग आ गया, इसलिए तो मौत की फरमाइश कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो घोंसले वाला बंदा पहुँच जाता है, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का दावा करता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक इस बंदे का एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं निकला। वो अब कुछ काउंटिंग करते हुए लोगों को बताने लगा कि भले ही किनफेंग की पावर अब काफी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन कियानजुन पवेलियन से पंगा लेकर इसने बहुत बड़ी गलती की है, तो अब उसे इसका नतीजा भी भुगतना होगा। बस देखते जाओ कि ये लोग कैसे आज किनफेंग की वाट लगाते हैं। वहीं पर किनफेंग अपने पावरफुल पंचेस के साथ उन गार्ड्स की धुलाई करने में बिजी था। इधर ये लोग उस घोंसले वाले बंदे से पूछ रहे थे कि जहाँ पर किनफेंग जाता है तुम वहाँ पर मुंह उठा के चले आते हो, इसके पीछे जरूर से कोई वजह होगी या फिर तुम एक नंबर के निकम्मे हो। लेकिन वो बंदा इस पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब तो उसके पास था ही नहीं। इधर कियानजुन ऑक्शन हाउस की लेडी किनफेंग की फाइट को एकदम केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहती कि ये बंदा तो कल्टीवेशन की अर्ली इनेट रन पर है, मगर इसकी हिम्मत तो देखो, इसने हमारे पवेलियन को चैलेंज किया। अब इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, या फिर दूसरी ये कि ये एक नंबर का बेवकूफ होगा। वही दूसरी तरफ किनफेंग पर 3 गार्ड्स ने एक साथ ही अटैक किया था, मगर किनफेंग उनके अटैक को डॉज करते हुए उन तीनों के स्पीयर को पकड़ लेता है और फिर उसने एक ही सेकंड के अंदर उन तीनों स्पीयर को ब्रेक करके उन्हें पुश कर दिया, जो देख कुछ सिपाहियों ने उस पर अपने स्पीयर थ्रो कर दिए। तो उस अटैक से बचने के लिए किनफेंग हवा में जंप लगा चुका था। साथ ही साथ वहाँ मौजूद लोग भी इधर उधर भागने लगे, क्योंकि अगर किनफेंग ने उन स्पीयर को डॉज कर दिया तो स्पीयर उन्हें ही हिट होने वाले थे। सब लोग तो वहाँ से निकल पड़े, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता था और किनफेंग देखता है कि अगर वो साइड में नहीं हटा तो वो उस स्पीयर के हाथों घायल हो जाएगा। तो किनफेंग बड़े ही कुल अंदाज में जंप लगाते उस कुत्ते को उठाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। अब किनफेंग ये बात साबित करना चाहता था कि वो कोई स्कैमर नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही अपने एलिक्सर की बोतल को ओपन कर दिया। इधर वो डॉग भी उस एलिक्सर को खाने के लिए झटपटाने लगा। साथ ही साथ किनफेंग ऑक्शन हाउस के लोगों से कह रहा था कि अब तुम मेरे एलिक्सर की पावर को विटनेस करोगे। चलो अब तैयार हो जाओ इस मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड के असर को देखने के लिए।
जिसके बाद किनफेंग ने उस बोतल को वहीं पर ब्रेक कर दिया। अब उस एलिक्सर के नीचे गिरते ही वो कुत्ता तुरंत ही उस पर छलांग लगा देता है। वो एलिक्सर उसे काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था, तो बड़े ही मजे के साथ उसे चाट चाट के खत्म करने लगा। ऑक्शन हाउस में मौजूद सभी लोग चुपचाप से तमाशा देख रहे थे। उन्हें भी जानना है कि किनफेंग सच बोल रहा था या झूठ। सभी लोग बस उस कुत्ते को घूरे जा रहे थे। जो देखो कुत्ता भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली थी। लेकिन उस कुत्ते में जरा भी बदलाव नहीं आया, जो देख सभी लोग डिसअपॉइंट हो गए। उन सबको यकीन हो चुका था कि किनफेंग का एलिक्सर बकवास है। वहीं पर ऑक्शन हाउस की लेडी भी कहती, ओहो ये बंदा तो सच में ही झूठा निकला। खैर अब इसकी नौटंकी देखने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसे उस कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो कुत्ता काफी डरावनी सी आवाजें निकाल रहा था और फिर अचानक से उसकी बॉडी में बदलाव होने लगे। देखते ही देखते वो डॉग एक स्पिरिचुअल बीस्ट में बदल गया था। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, जो देखते ही कियानजुन ऑक्शन हाउस के लोगों के पसीने छूट गए। उनकी आंखों के सामने एक प्यारा सा कुत्ता एक खतरनाक बीस्ट में तब्दील हो गया और ये बात उन्हें हजम नहीं होती। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इतने पावरफुल बीस्ट का मुकाबला कैसे करेंगे। इनफैक्ट जाओ भी उस बीस्ट को देखकर थोड़ा सा डर गया था। अब तो उसे समझ नहीं आता कि वो लोग इस बीस्ट का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इधर वो स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उन पर अपना डोमिनेंस शो कर रहा था, जिसके चलते डर के मारे पूरे ऑक्शन हाउस में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, मगर घोंसले वाले बंदे को वहाँ से भागने का मौका नहीं मिला। तब तक वो बीस्ट उसके सामने आ चुका था। उस बंदे पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जो देखते ही उस बंदे की फट गई। अब वो भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो कह रहा था पता नहीं मेरा प्रेडिक्शन हमेशा फेल कैसे हो जाता। आज तो किनफेंग की नहीं बल्कि मेरी ही लगने वाली है, मगर इससे पहले ही मैं टियानशुई टाउन छोड़कर भाग जाऊंगा। वहीं पर हम उसके दो साथियों को देखते जो कि पिलर पर चढ़ के अपनी जान बचा रहे थे। इन लोगों के चेहरे से ही पता चल रहा था कि इनकी फटी पड़ी है। वो कह रहे थे कि इस बंदे का तो मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। जाओ भी ये बात मान गया था कि किनफेंग ने उससे झूठ नहीं बोला, लेकिन अगर अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा तो इसमें कियानजुन ऑक्शन हाउस की बेइज्जती हो जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस ऑक्शन हाउस का वो जनरल है। इधर किनफेंग तो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि जाओ आकर उससे माफी मांग ले, मगर माफी मांगने के बजाय जाओ ने उस पर एक और इल्जाम लगा दिया। वो कह रहा था कि तुमने कियानजुन ऑक्शन हाउस में आकर यहाँ पर तबाही मचा दी। ये तो एक ऐसा क्राइम है जिसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। जो सुनकर जाओ के सिपाही थोड़ा सा हैरान हो गए। वो कहते जनरल ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा था, इसने बनाया हुआ एलिक्सर तो वाकई कमाल का है और उसके असर को आपने भी खुद देखा था। जिस पर जाओ कहने लगा कि इसका एलिक्सर असली है या नकली इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे ने हमारे कियानजुन ऑक्शन हाउस में अफरा तफरी मचा दी थी, तो उस बात के लिए इसे पनिशमेंट देना तो बनता ही है। तो चलो जल्दी से इस लफंगे लड़के पर अटैक करो, वरना तुम्हें भी इसके साथ पनिश करूंगा। अब जाओ की इस धमकी की वजह से वो लोग भी किनफेंग पर अपने एरो पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो देख किनफेंग कहता है अच्छा तो तुम अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो मुझे उस क्राइम की सजा दे रहे हो जो कि मैंने किया ही नहीं था। खैर अब तुम्हें पता चल ही जाएगा कि असली तबाही क्या होती है। जिसके बाद वो सीटी बजाते हुए अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर बुला लेता है। तभी किनफेंग के बीस्ट ने आते ही उन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। वो वहाँ की सिपाहियों को उठा उठा कर पटक रहा था। वहीं पर किनफेंग भी सिपाहियों पर पंचेस से अटैक करते हुए उस बीस्ट का हाथ बटाने लगा। इतना ही नहीं किनफेंग ने यहाँ पर अपनी इल्यूजन टेक्निक का भी यूज किया था, तो उसके कई सारे फॉर्म क्रिएट होकर उन सिपाहियों को कूटने के बाद किनफेंग की बॉडी में वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि स्पिरिचुअल बीस्ट एक बंदे पर सवार हो चुका है, जो देखकर तो बंदा उसे डर के मारे दूर पुश करने की कोशिश करता है, तो स्पिरिचुअल बीस्ट भी उसे उसी के अंदाज में शेक करने लगा। और गाइस वाकई ये सीन काफी ज्यादा फनी था। तो इस तरह से किनफेंग और उसके स्पिरिचुअल बीस्ट ने मिलकर इन सिपाहियों की धुलाई कर दी। जो लोग सही सलामत बचे वो वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बीस्ट उनको भी फॉलो करने लगता है। और ये सब देखकर तो जाओ के होश ही उड़ गए। उसके सभी सिपाही खस्ता हालत में पड़े हुए थे। वो कराहते हुए कहने लगे कि बॉस हमें तो गजब का दर्द हो रहा, पता नहीं आपने इस बंदे के साथ पंगे क्यों लिए। अब वहाँ पर छुपे हुए लोग भी धीरे धीरे बाहर आने लगे। वो कहते हैं कि किनफेंग ने जरा भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी ऑक्शन हाउस के लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब तो कियानजुन ऑक्शन हाउस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी बातें सुनकर जाओ और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि आज तो इस बंदे को सबक सिखाना ही होगा, वरना हमारे ऑक्शन हाउस पर दाग लग जाएगा। फिर तो यहाँ आने वाले कस्टमर्स हमसे जरा भी नहीं डरेंगे। इसलिए वो किनफेंग से कहता है लड़के तुझे क्या लगा कोई तेरा मुकाबला
अदा नहीं कर सकता। वेल ये तो तेरी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी रियल पावर को यूज नहीं किया था। जिसके बाद वो हवा में जंप लगाते हुए किनफेंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर किनफेंग कह रहा था कि हाँ यार, मैं भी तेरी रियल पावर देखने के लिए बेताब था। चल आजा, देखते ही तुझमें कितना दम है। तो जाओ जल्दी से अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा किनफेंग पर पंच हिट करता है। वहीं पर किनफेंग भी अपनी इटर्नल फायर की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके पंच को काउंटर करना शुरू कर देता है। उन दोनों की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, मगर देखने वालों को साफ साफ पता चल रहा था कि जाओ किनफेंग के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। किनफेंग की बॉडी से अर्ली इनेट रॉल्म की ऑरा रिलीज हो रही थी, मगर जाओ था मिड इनेट रॉल्म का कल्टीवेटर। इन दोनों ने एक दूसरे पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए थे। भले किनफेंग जाओ से कल्टीवेशन में काफी ज्यादा पीछे था, मगर फिर भी वो जाओ को तगड़ी टक्कर देता है। वो दोनों तो एक दूसरे पर अंधाधुन पंचेस की बारिश कर रहे थे। लेकिन जब बात पंचेस पर आई तो हमारा किनफेंग सब पर भारी पड़ता है। उसने जाओ के सीने पर अपनी दे दनादन सीरीज को शुरू कर दिया था, जिससे जाओ की हालत बद से बदतर हो गई। किनफेंग पर हमला करना तो दूर रहा, वो तो खुद को भी बचा नहीं पा रहा था। और इसी दरम्यान किनफेंग ने उसकी कोर पर अपना एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया। वो पंच इतना ज्यादा क्लास था कि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ पूरे पवेलियन में जाओ की चीखें गूंजने लगी, जिसके बाद वो हवाई सफर तय करते हुए बहुत दूर जाके पटक जाता है। जाओ को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक इनेट स्टेज वाले बंदे ने उसकी इतनी कुटाई की है। अब वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठने लगा तो किनफेंग कहता है, बॉस अगर तुम्हारा अभी भी दिल ना भरा हो तो मैं तुम्हें एक और पंच खिला सकता हूँ। भले ही जाओ की फटी पड़ी थी, मगर वो फिर भी किनफेंग को उस पर पंच हिट करने का चैलेंज करता है। मगर तभी ने ऑक्शन हाउस की लेडी की आवाज सुनाई दी। वो कहती, बस अब बहुत हो गया, मैं काफी देर से तुम दोनों का तमाशा देख रही हूँ। किनफेंग देखता है कि वहाँ पर टावर जैसा एक मैकेनिज्म पहुंच चुका था, जिसे काफी केयरफुली डिजाइन किया गया है, और उसी पर वो बंदी सवार थी। वो आगे बढ़ते हुए किनफेंग को बताने लगी कि मैं कियानजोन ऑक्शन हाउस की मैनेजर हूँ, मेरा नाम है जियो और मैं जाओ के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जो सुनते ही जाओ उसके पास पहुँच गया। वो कहता है, मिस इस बंदे ने हमारे पवेलियन के रूल को ब्रेक किया है, जिसके चलते हमने इसे काफी तगड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। जिस पर वो बंदी कहती, खामोश, अगर यहाँ के रूल को किसी ने ब्रेक किया है तो वो तुम हो। तुमने ऑलरेडी देख लिया था कि इस बंदे का एलिक्सर पावरफुल है, यानी कि झूठ नहीं बोल रहा था, मगर फिर भी तुमने उस पर अटैक करवाई। जिस पर जाओ कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो ये सब बस हमारे ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया। तो जियो से गुस्से में कहती कि बस अब अपनी बकवास बंद करो, तुमने हमारे ऑक्शन हाउस को बचाया नहीं बल्कि उसे और ज्यादा जलील किया है। तुम्हारे बर्ताव से लोग यहाँ पर आना बंद कर देंगे। साथ ही साथ वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि इन लोगों ने बेवजह इस बंदे पर हमले करवाए। अगर ऑक्शन हाउस के लोग अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इन्हें तो पता ही नहीं कि बिजनेस आखिर कैसे किया जाता है। साथ ही साथ उन सभी लोगों को किनफेंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब उनकी बातें सुनकर जाओ को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई। वो जियो से कहने लगा कि मिस मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, आइंदा से यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर जियो कहती कि तुम्हारी माफी की हकदार मैं नहीं बल्कि वो बंदा है, तुमने उसके साथ ही गलत बर्ताव किया। इसलिए जाओ किनफेंग से कहने लगा कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। तो किनफेंग ने भी उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। तभी जियो कहती, चलो तमाशे तो पूरे हो गए, तो क्यों ना अब हम बिजनेस की बात करें। किनफेंग भी उस बंदी को फॉलो करते हुए सोच रहा था कि इस बंदी को अच्छे से पता है कि कब स्टैंड लेना चाहिए और कब पीछे हटना चाहिए, जिससे ये बात साबित होती है कि इस बंदी के पास बिजनेस का टैलेंट है। अब अगले सीन में हम देख पाते कि जियो एक बड़े से हॉल में किनफेंग को लेकर गई है। वो उसे एक बहुत ही स्पेशल वाइन सर्व कर रही थी, जिसे हजारों साल पुराने एंशिएंट फ्रूट से बनाया गया था। जियो से बताती है कि वाइन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये बस आपकी प्यास ही नहीं बुझाएगी बल्कि आपकी कल्टीवेशन में भी मदद करेगी। तो किनफेंग ने भी उस वाइन को एक्सेप्ट कर लिया। अब जियो सीधा मुद्दे पर आती है। वो कह रही थी कि आपके पास मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड है, तो बताए आपको उसके बदले क्या चाहिए। जो सुनते ही किनफेंग ने अपनी मटेरियल वाली लिस्ट बाहर निकाल ली। वो उसे जियो को देते हुए कहने लगा कि अगर ये सारा सामान मुझे यहाँ से मिल जाए तो मैं मेरी मेरिडियन लिक्विड को तुम्हारे ऑक्शन हाउस में सेल करने की परमिशन दूंगा, इससे हम दोनों भी ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिस पर जियो कहती कि कोई भी डील करने से पहले मैं उस मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड को चेक करना चाहूंगी, अगर ये लिक्विड वाकई उतना ज्यादा कमाल का है तो मुझे तुम्हारी डील से कोई एतराज नहीं होगा। तो किनफेंग भी अपनी एलिक्सर की बोतल उसे थमा देता है, जिसे वो एसेस करने के लिए चली गई। वही दूसरी तरफ कियानजोन ऑक्शन हाउस में एक बंदा पहुंच गया था। वो जियो से मिलने की जिद कर रहा था, तो वहाँ का सर्वेंट उसे बताता है कि हमारे मास्टर
एक डील में बिजी है। वो दोनों फिलहाल प्राइवेट हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, तो आप यहीं पर उनका वेट कीजिए। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि प्राइवेट हॉल में तो बस मेरे जैसे पावरफुल और रईस लोगों को एंट्री मिलती है, तो अब कौन सी कमीने में इतनी हिम्मत आ गई जो मेरी जगह ले। वाले बंदा कोई और नहीं बल्कि जिंगान था। गाइस, ये वही बंदा है जिसके कुछ दिनों पहले ही किनफेंग ने दांत तोड़े थे। उस बेचारे की तो किनफेंग को देखते ही हवा टाइट हो गई। वहीं पर किनफेंग भी उसे गुस्से में लुक दे रहा था। अगर आज जल्दी से यहाँ से दफा नहीं हुआ तो पता नहीं किनफेंग इसका क्या हशर करेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।